हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम अनुपात और समानुपात सॉल्व कर रहे थे। इसका लेक्चर नंबर 6 आज स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हम सॉल्व विद इजी ट्रिक, बिल्कुल जो मैथ के सवाल है वो कौन सा ऐसा आसान तरीका है जिससे सॉल्व हो सके, तो वो हम आसान तरीका आपको यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। देखिए, ये नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है। यदि x अनुपात y बराबर है 2:3 हो तो 3x + 5y अनुपात 7x - 2y का अनुपात क्या होगा। ऐसे सवाल आपको आसानी से एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं। तो ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए देखते हैं। तो हमें x अनुपात y दिया हुआ है कितना, 2:3। तो इसका मतलब है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x/y बराबर 2/3। x का अनुपात 2, y का 3, x का 2 और y का 3। यहाँ पर x की वैल्यू ली जाए तो 2 है और y की वैल्यू ली जाए तो 3 है अनुपात के रूप में। अब हमें ये दिया हुआ है, इसमें x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह 3 पुट करना है। तो पहले 3x + 5y का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x की वैल्यू 2 + 5 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 + 5 दिया 15। तो ये हो गया 21। इसी प्रकार इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, कितना है, 7x - 2y बराबर 7 गुणा x की वैल्यू है 2 -2 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 3। तो हो जाएगा 7 दूना 14 - 6। तो ये आ जाएगा कितना, 8। तो ये हमसे पूछ रहा है इनका अनुपात क्या होगा। तो 3x + 5y अनुपात 7x - 2y बराबर हो जाएगा आपका 21:8। और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था। जो x का अनुपात है वो 2 है, y का 3 है। तो x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह 3 पुट करना है और हमारा आंसर आ जाता है। ये यदि आपके समझ में आ गया तो ये केवल आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपका ये केवल 10 सेकंड का काम है। तो हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं और वहाँ पर आपको सभी प्रकार के रिप्लाई दिए जाएंगे। हमें नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। तो आय का अनुपात ए और बी का कितना है, 3:2। और खर्च का अनुपात, खर्च का भी हमें अनुपात दे रखा है, ए और बी का कितना है, 5:3 है। यहाँ तक हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत कितनी है, दोनों की बचत 1000 रुपये हो तो ए की वार्षिक आय क्या होगी। तो हम पहले इनकी कंप्लीट इसको x से गुणा करके इसकी आय निकाल लेते हैं। माना ए की आय कितनी है, 3x और बी की वार्षिक आय कितनी है, 2x। इसी प्रकार खर्च को हम y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए का वार्षिक खर्च 5y और बी का वार्षिक खर्च 3y। अब ये तो अपना खर्च वाला पोर्शन है और ये आय वाला। यदि हम आय में से खर्च को घटा देते हैं तो हमारी ये बचत के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों की बचत कितनी है, 1000 रुपये। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये आय है ए की और ये ए का खर्च है 5y और इनकी बचत आ जाएगी, आय में से खर्च घटा दिया तो 1000। इसी प्रकार बी की बचत भी 1000 है। तो ये हो जाएगा 2x - 3y बराबर 1000। अब हमारे पास ये दो समीकरण आ गए हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास हमको ज्ञात क्या करना है, a की वार्षिक आय। तो a की वार्षिक आय कितनी है, 3x। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम x को काट लेते हैं। तो इस समीकरण को तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x
10y बराबर इधर हो गया 2000, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 9y बराबर 3000। अब ये x वाला बराबर हो गया है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। अब ये प्लस माइनस कट जाएंगे, माइनस के 10y और प्लस के 9y, तो यहाँ माइनस के y बचा और यहाँ पर माइनस के 1000। माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू आई अपने पास कितनी 1000। अब y की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, तो 5 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 बराबर 1000। किसी भी समीकरण में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। 3x बराबर 5000 और 1000 कितना हो जाएगा, इधर जाके 6000, और x की वैल्यू आ गई कितनी 2000। अब वो a की आय वार्षिक आय पूछ रहा है, तो a की वार्षिक आय हमने कितना माना है 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा x की वैल्यू 2000, तो हमारा आंसर आ गया 6000 रुपये। तो a की वार्षिक आय हो जाएगी 6000 रुपये। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। इसको देख लीजिए आप, ये आय वाला पोर्शन है और ये खर्च वाला, ये आय का अनुपात है और ये खर्च का अनुपात। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये अनुपात होता है वो एक फिक्स्ड डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। तो आय वाले पोर्शन को हमने x से मल्टीप्लाई मान लिया और खर्च वाले को y से मल्टीप्लाई मान लिया, तो हमारा ये कंप्लीट आ गया। फिर आय में से खर्च का घटा दिया और उनकी बचत आ गई और हमने समीकरण को सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का है, तो आम व संतरों के मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है, 5 आम और 4 संतरे, उनका मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का है, तो आम और संतरा के मूल्यों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है। अब हम मान लेते हैं 1 आम बराबर x रुपये का और 1 संतरा मान लेते हैं हम कितने का y रुपये का। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 आम मान लिया हमने, 1 आम है x रुपये का और 1 संतरा है y रुपये का। तो 5 आम कितने के हो जाएंगे, 5 आम हो जाएंगे 5x रुपये के, और 4 संतरे कितने के हो जाएंगे 4y रुपये के। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 आम का x रुपये माना, 1 संतरा का y रुपये, तो 5 आम का 5x रुपये हो गया, 4 संतरे का 4y रुपये हो गया। ये 3 आम और 7 संतरों का भी वही मूल्य है, तो 3 आम का कितना हो जाएगा फिर 3x रुपये और 7 संतरों का कितना हो जाएगा 7y रुपये। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ये मूल्य और ये मूल्य आपस में बराबर है। जैसे 5x प्लस के 4y बराबर है 3x प्लस के 7y के, इन दोनों का मूल्य जोड़ दिया जाए और उन दोनों का मूल्य जोड़ दिया जाए तो ये आपस में बराबर है। ये हमसे इसने कहा है कि 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का है, तो ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएंगे। x वाली वैल्यू इधर ले आओ, 5x माइनस 3x बराबर हो गया 7y माइनस के 4y। x कितना बचा 2x बराबर 3y। यदि हम x बटे y निकालें तो ये हो जाएगा 3/2, और यदि इसको अनुपात में लिखे x अनुपात y तो ये हो जाएगा 3:2। ये हमसे यही पूछ रहा है, पहले आम का पूछ रहा है फिर संतरा का। आम का x माना हमने तो आम का पहले, संतरा का बाद में, और इनका अनुपात आया हमारा 3:2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ से हमने एक संतरा आम का x माना, एक आम का y माना, तो ये देख लीजिए। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी सवाल में डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं। और कोई आपका सवाल हो कैसा भी हो उसको आप फ़ोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका ज़रूर जवाब मिलेगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है हमें, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है।
ये ऐसे सवाल आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि ऐसे 1 या 2 सवाल आपको ज़रूर एग्ज़ामों में देखने को मिल जाते हैं। दो कोई मिश्रण तांबा और जस्ता कोई वो दिया होता है, उनका अनुपात दिया होता है, उसमें दूसरा पदार्थ मिला दिया जाता है, तब वो अलग अनुपात बन जाता है। तो ऐसे मिश्रण वाले सवाल आपको ज़रूर एग्ज़ामों में देखने को मिल जाते हैं। तो हम इसको बिल्कुल डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है हमें, तो दूध का और पानी का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 7:5। ठीक है। यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ये हमारा दूध और पानी का अनुपात है। यदि हम इसको एग्जैक्ट राशि में लें तो दूध कितना है 7x और पानी कितना है 5x। ये हमारा कंप्लीट आ गया। कोई मिश्रण में दूध 7x था, पानी 5x था, अनुपात में लिया तो x से x कट गया, ये हमारा अनुपात। यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो जो हमारा नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध तो इतना ही रहेगा, कितना 7x, और पानी कितना हो जाएगा 5x प्लस के 15। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नया मिश्रण बना है उसमें दूध तो उतना ही है और पानी मिला दिया 15 लीटर, तो पानी कितना हो गया 5x प्लस के 15। अब वो कह रहा है कि जो ये बना है उसका अनुपात 7:8 है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बटे के रूप में, कितना 7/8। दूध अनुपात पानी का ये 7/8। यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इधर से मल्टीप्लाई किया तो 8×7 56x बराबर 7 को 5x से किया तो 7×5 35x प्लस के 15 से 105। ये वज्र गुणा कर दिया हमने, ये आ गया। अब ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 56x में से 35x गए तो कितने बचे 15 और 6 21x बराबर 105। और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, इसमें 21 का भाग देंगे तो 5, 21 से 105 5 बार कट जाएगा। तो हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब वो पूछ रहा है मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी। तो ये हमें जो नया हमारा अनुपात बना है 5x प्लस 15, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि अब पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी। 5 गुना x की वैल्यू है 5 प्लस के 15, 25 प्लस 15 बराबर 40 लीटर। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 40 लीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। कोई मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। कोई भी अनुपात दिया होता है उसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो एक फिक्स वेरिएबल से हम उसको गुणा कर सकते हैं। तो हमने दूध 7x पानी 5x मान लिया, और इसमें जो नया मिश्रण है उसमें 15 लीटर वो पानी मिला रहा है, तो 7x दूध में तो कोई चेंज नहीं है, पानी में 5x प्लस के 15। अब इसका जो अनुपात बना है वो 7:8 बना है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब वो पानी की मात्रा पूछ रहा है नए में, पानी की मात्रा ये थी, इसमें x की वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया 40 लीटर। यदि आपको ये समझ में आया है और आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कोई सुधार करने की आवश्यकता हो, और आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कमेंट में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।